वंदे मातरम साथियों, मातृभूमि सेवा संस्था के अमर क्रांतिकारियों के परिचय की श्रृंखला के पुष्पगुच्छ में आज एक और महान क्रांतिकारी को सुशोभित करना चाहता हूं। ये एक ऐसा क्रांतिकारी था जिसके लिए कहा जा सकता है कि उसने अपने नाखूनों के दम पर पर्वत शिखर पर चढ़ने का साहस दिखा डाला। आज के इस दौर में यदि आपसे कहा जाए कि कलकत्ता को जीतना है तो आप यही समझेंगे कि कोई आईपीएल का मैच होगा या कोई कबड्डी लीग का मैच होगा जिसमें कलकत्ता को हराना है, अर्थात कलकत्ता को जीतना है। लेकिन ये वो दौर था जब कलकत्ता जीतना है कहना जीवन और मौत से जुड़ा एक संघर्ष था, जिसमें जीत का अर्थ था अपनी मातृभूमि को दास्ता की बेड़ियों से मुक्त करा देना, लेकिन हार का सिर्फ एक ही मतलब था, और वो मतलब था अवश्यम भावी मौत। जी हां, आज हम जिस क्रांतिकारी का परिचय कराना चाहते हैं उस क्रांतिकारी का नाम होता है दिनेश मजूमदार, जिनका जन्म मई सन 1907 में 24 परगना बंगाल में हुआ। जैसा कि कहा जाता है कि क्रांतिकारियों का तो संपूर्ण जीवन ही संघर्षों में बीतता है, लेकिन विधाता की लेखनी देखिए, बाल्यकाल में ही बालक दिनेश मजूमदार के सर से अपने पिता का साया उठ चुका था। फिर भी येन केन प्रकार संघर्षरत रहते हुए अपनी पढ़ाई पूर्ण की एवं कानून की डिग्री ले डाली। लेकिन यह अधिवक्ता जानता था कि इसे सिर्फ और सिर्फ अपनी मातृभूमि की पैरवी करनी है, इसलिए कलकत्ता की क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए। सन 1930 का समय। उस दौर में कलकत्ता में एक दुष्ट कमिश्नर हुआ करता था, डेगार्ड हमारे क्रांतिकारियों को अमानवीय यातनाएं देने के लिए कुख्यात था। यही कारण था कि तमाम क्रांतिकारियों के दिल में प्रतिशोध की एक अग्नि थी, और यह अग्नि एक योजना की परिणति में संपन्न हुई। वो योजना थी इस दुष्ट डेगार्ड को बम से उड़ा देने की। अंततः समय निश्चित किया गया, लेकिन दुर्भाग्य से जब डेगार्ड की गाड़ी पर बम फेंके गए तो निशाना चूक गया एवं डेगार्ड बचकर निकल गया। एवं इससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह रहा कि हमारे एक क्रांतिकारी वीर गति को प्राप्त हुए। दिनेश मजूमदार एवं बाकी के साथी पकड़े गए, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया एवं मिदनापुर की जेल भेज दिया गया। लेकिन क्रांति का यह प्रचंड ज्वार, एक प्रचंड सैलाब किसी बांध से बंधने वाला नहीं था। दिनेश मजूमदार एवं इनके साथी जेल की दीवारें तोड़कर भाग निकले। ये कलकत्ता पहुंचे, अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ रहने लगे एवं यहीं पर अब सुनिश्चित किया गया कि दुष्ट गोरों से अंतिम लड़ाई लड़नी है एवं यह तय किया गया कि संपूर्ण कलकत्ता को इन दुष्ट गोरों से मुक्त कराना है। तैयारियां प्रारंभ कर दी गई, असला बारूद हथियार इकट्ठे किए गए। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि घर का भेदी ही लंका ढाता है, ऐसे ही दुष्ट जयचंदों की वजह से हमने कई जीते हुए युद्ध हारे हैं। इन्हीं का एक साथी था जिसने पुलिस की मुखबिरी की, उसने पुलिस को इनके ठिकानों के बारे में जानकारी दी। अंततः दुष्ट ब्रिटिश पुलिस ने इनके अड्डे को, इनके ठिकाने को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन ये शेर भी अंत समय तक डटे रहे। जब तक पूरा असला बारूद खत्म नहीं हो गया, ये दुष्ट गोरों से लड़ते रहे। अंततः इनके एक साथी थे जगदानंद, वह गंभीर रूप से घायल हुए। दिनेश मजूमदार एवं इनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब आप कल्पना कीजिए, वो डेगार्ड जो सामान्य परिस्थितियों में ही क्रांतिकारियों को अमानवीय यातनाएं देने के लिए कुख्यात था, इसने हमारे क्रांतिकारी साथियों का क्या हल किया होगा। 3 साल तक एक एक क्षण यातनाओं में बिताने के बाद अंततः 9 जून सन 1934 को दिनेश मजूमदार को फांसी पर लटका दिया गया। इस प्रकार क्रांति की ये मशाल, क्रांति का ये ज्वार हमेशा के लिए मातृभूमि के चरणों में समर्पित हो गया। इन्होंने अपनी जान दे दी। धन्य है हमारे ऐसे क्रांतिकारी, धन्य है हमारा वो इतिहास, धन्य है हमारे इतिहास के ये स्वर्णिम पन्ने। प्रशांत टहलियानी एवं मातृभूमि संस्था दिनेश मजूमदार एवं इनके ही जैसे क्रांतिकारियों को शत शत नमन करता है। वंदे मातरम, जय भारत,
जय हिंद।